हेलो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं। और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी अपना फुल एफर्ट दे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हेलो, तो मैं आज आपके लिए पहला क्वेश्चन लाया हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लॉन्च्ड मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल टू विच वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो द मेन फंक्शन टू मॉनिटर प्राइस ऑफ ऑल वेजिटेबल क्रॉप, या ओनली मेन फंक्शन टू मॉनिटर प्राइस ऑफ ऑनियन, टोमेटो एंड पोटैटो, या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यील्ड एंड प्रोडक्शन, अराइवल, क्रॉप एग्रोनॉमी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या जनरेट अलर्ट अंडर द टर्म ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो आपको इसमें से वह आंसर को सिलेक्ट करना है जो कि मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल से नहीं आती उसके अंतर्गत में। तो आपका आंसर होगा मेन फंक्शन टू मॉनिटर प्राइस ऑफ ऑल वेजिटेबल क्रॉप, क्योंकि ये जो मार्केट इंटेलिजेंस है ये वेब पोर्टल, ये ओनली हमारा है कि मेन फंक्शन टू मॉनिटर प्राइस ऑफ ऑनियन, टोमेटो एंड पोटैटो का ये थ्री इसके पर्पज हैं, ना कि इसका है कि मेन फंक्शन टू मॉनिटर प्राइस ऑफ ऑल वेजिटेबल क्रॉप। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें सेंट्रल सब्सिडी हैज बीन लिमिटेड 30% इन अनइरीगेटेड एरिया मीन रेनफेड एरिया एंड 25% फॉर इरीगेटेड एरिया। तो इसमें पहला ये है कि जो केंद्र से द्वारा जो भी छूट या सब्सिडी मिलती है वो रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए कितना मिलती है और इरीगेटेड एग्रीकल्चर के लिए कितना मिलती है। तो 30% होती है वो रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए मिलती है, 25% होती है वो इरीगेटेड एग्रीकल्चर के लिए मिलती है। एंड सेकंड ऑप्शन है सब जो टेक्निकल सोल्यूशन है सच एज स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक एंड क्रॉप कटिंग आर टू बी एडोप्टेड अंडर इंश्योरेंस। सपोज अगर आपका कोई भी क्रॉप का लॉस हो रहा है तो उस क्रॉप को लॉस होने में जो मेजर किया जाएगा वो मेजरमेंट की टेक्निक क्या होगी, स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक या क्रॉप कटिंग टेक्निक होगी, या द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई थी 13 जनवरी 2016, या इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम मीन अगर हम लोन का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसका उनकी इंश्योरेंस करवाने में कॉस्ट कितनी आती है, 1.5% एंड 2% इन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप रिस्पेक्टिवली। तो आप जानते हैं कि जो प्रीमियम होता है खरीफ क्रॉप के लिए वो प्रीमियम होता है 2%, बिकॉज जो खरीफ क्रॉप होती है उसमें प्राइमरी टिलेज, प्लॉगिंग लॉगिंग एंड मोस्ट मीन जो पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है लाइक इंसेक्ट बीड्स, तो ये मोर होता है। तो इसमें जो होता है कि इनपुट मीन जो चार्जेज आते हैं वो ज़्यादा आते हैं एंड जो प्रोबेबिलिटी होती है कि क्रॉप लॉस हो सकती है वो खरीफ में ज़्यादा होती है। तो इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो 2% होता है खरीफ क्रॉप पे एंड 1.5% होता है रबी क्रॉप पे। तो ये आपका आंसर होगा, फोर्थ आंसर विल बी इनकरेक्ट। आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो गलत आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जो खरीफ क्रॉप होती है उस पर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो 2% होता है एंड रबी क्रॉप पे 1.5% होता है। क्वेश्चन है आपका कि सिलेक्ट विच वन लॉन्च द बर्ड लार्जेस्ट टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी टू स्टोर एग्रो एंड फार्मा प्रोडक्ट। तो आपको ये बताना है कि ये विश्व में सबसे बड़ा तापमान कंट्रोल फैसिलिटी है जो स्टोर करती है एग्रो एंड फार्मा प्रोडक्ट को, वो किसने बनाई है, IIT न्यू दिल्ली ने बनाई है, या ICAR-IRI ने बनाई है, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना ने बनाई हुई है, या मुंबई एयरपोर्ट ने बनाई हुई है। तो आपका आंसर होगा मुंबई एयरपोर्ट ने ये फैसिलिटी क्रिएट किया हुआ है। तो योर आंसर विल बी 4। एंड अब आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है तो उसमें कि विच वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दिस स्कीम लिमिटेड फॉर ऑल ओनर फार्मर्स, या दिस स्कीम लिमिटेड ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एंड अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग नियर अबाउट 6,000 पर ईयर टू फार्मर इन 3 शिफ्ट, 2,000 पर इंस्टॉलमेंट, एंड लॉन्च्ड ऑन फरवरी 24 इन 29 एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो आपको से ये बताना है कि विच वन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जो पहले जो ये PM किसान सम्मान निधि योजना आई हुई थी, पहले ये लिमिटेड थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ओनली। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की मतलब जो लेस देन 2 हेक्टेयर से कम वाले फार्मर्स हैं, तो उनके लिए ये लिमिटेड थी। तो आपका आंसर होगा ये मतलब इस समय क्या है कि ये सभी ओनर फार्मर के लिए होगी। अब ओनर फार्मर मैंने टर्म क्यों यूज किया है, वह फार्मर जिसके पास अपनी खेती का सर्टिफिकेट है
उन्हीं फार्मर्स को मिलता है। ये नहीं कि जो फार्मर्स हैं वो लीज्ड बेसिस पे मीन कल्टीवेशन कर रहे हैं या कोई लेबर है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। तो दिस स्कीम लिमिटेड फॉर ऑल ओनर फार्मर्स, तो ओनर फार्मर्स के लिए है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सेकेंड। इसमें इस समय ये सभी के लिए हो चुकी है और इसमें 6000 पर ईयर फार्मर्स को दिया जाता है गवर्नमेंट। एंड अब आपको ये बताना है कि जो राइस क्रॉप की होती है, जो मार्केटिंग होती है अब्रॉड में, तो उसमें किस कंट्री है एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, कौन इंपोर्ट ज़्यादा करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि इंडिया फॉलोड बाई थाईलैंड, यूएसए एंड वियतनाम इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑप्शन है। सेकंड है ईरान, सऊदी अरब, फिलीपींस, इराक आर द नेट नेगेटिव एक्सपोर्ट कंट्री। मीन नेट नेगेटिव एक्सपोर्ट का मतलब कि एक तो वो ईरान कंट्री है, एक तो वो अधिक राइस का इंपोर्ट करती है और प्लस एक्सपोर्ट भी नहीं करती है। तो इसलिए इसका जो नेट नेगेटिव एक्सपोर्ट है वो अगर हम सभी कंट्री का देखा जाए तो उसमें ईरान का सबसे अधिक है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि इंडिया एक्सपोर्टिंग मैक्सिमम इन सऊदी अरबिया एंड ईरान। जो इंडिया के द्वारा जो राइस एक्सपोर्ट किया जाता है वो सऊदी अरबिया या ईरान में किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि शेयर ऑफ कोर्स राइस इन एक्सपोर्ट इज हाइगर। जो इंडिया में जो धान का एक्सपोर्ट किया जाता है, मीन जो पेडी क्रॉप है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें मेजर शेयर किसका होता है। तो मेजर शेयर यहाँ पे होता है बासमती राइस का, ठीक है। बासमती राइस का इसमें मेजर शेयर होता है। तो आपका आंसर होगा फोर्थ। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है राइस का वो इंडिया कर रही है। और इंडिया कहाँ पे सबसे अधिक कर रही है, सऊदी अरबिया में कर रही है। इस दिस ईयर क्या हुआ है कि ईरान से कुछ प्रॉब्लम के कारण, पॉलिटिक्स इशूज़ के कारण इंडिया ने ईरान में लेस मीन एक्सपोर्ट कम किया है। बट इस ईयर एक और आई है कि 20 या 30 साल के बाद चाइना ने भी इंडिया से कुछ पीडी इंपोर्ट किया हुआ है। तो आपका आंसर होगा शेयर ऑफ कोर्स राइस इन एक्सपोर्ट हाइगर। मीन इसमें बासमती राइस का शेयर अधिक है इंडिया में। एंड आपको बताना है कि जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया था 2020 में, ये एक तो ये है कि ये इसकी थीम क्या थी। 2020 की जो सॉइल मीन वर्ल्ड सॉइल डे था उसका थीम क्या था, कीप सॉइल एलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। हमको क्या है कि जो जैव विविधता है, मीन अलग अलग प्रकार के प्राणी या जीव ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। किसी का पॉपुलेशन ना ज़्यादा हो जाए ना किसी का पॉपुलेशन कम हो जाए। एंड जो सॉइल में है वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन इतना बना रहे कि उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है या इफिशियंसी है वो लॉस कम ना हो। तो इसकी इस बार की ये 2020 की थीम थी। अब ये है कि जो वर्ल्ड सॉइल डे होता है वो किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो द डे करस्पॉन्डिंग टू द बर्थडे ऑफ लेट किंग भूमिबोल ऑफ थाईलैंड। एक थाईलैंड का राजा था, उसके बर्थडे पे इसको मनाया जाता है। अब थर्ड वन ऑप्शन इज द डे इज सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो आपको ये बताना है कि योर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क आपको ये बताना है कि इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है। एंड फोर्थ वन ऑप्शन है कि ये जो फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेटेड किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर 2014। तो आपका ये है, ये इसको जो थर्ड, इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर FAO इसको मीन ऑर्गेनाइज करता है FAO। और इस बार का इन 2020 में जो ये अवार्ड दिया गया था, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस को बेस्ट सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला था। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अब इसके बाद एक साइक्लोन आया था वो रेवी, ये नेम्ड बाई मालदीव हिट विच इंडियन स्टेट। तो ये जो साइक्लोन था ये किस इंडियन स्टेट को हिट किया था। तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में इसका स्कोप अभी देखा गया था, तो इससे अभी उसमें बाढ़ आड़ की समस्या आई। तो ये क्वेश्चन है, इंडिया साइन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन हाइड्रोग्राफी विथ विच कंट्री, चाइना, जापान, बांग्लादेश या फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। तो आपको इसमें से बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर सही है वियतनाम। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट अ हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज बीन सेटअप एट विच प्लेस। मीन जो अधिक ऊंचाई पर जैसे माउंटेन होते हैं, तो माउंटेन अधिक ऊंचाई पर मीन सी लेवल अधिक है, वहाँ पे सर्वाधिक लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे खोला गया है, कारगिल, पिथौरागढ़, लेह या कुलजम। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लेह। लेह में ये लेह लद्दाख में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट अभी खोला गया है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज लॉन्च्ड बाइलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? फ्रांस, जापान, यूएसए या भूटान? तो ये आपका आंसर होगा फ्रांस के साथ इंडिया ने इसमें एग्रीमेंट किया हुआ है, किसके लिए? कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये पंचायती राज से संबंधित है। इस पंचायती राज में आपको सिलेक्ट करना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट विच अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम, या पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1958, या थर्ड वन ऑप्शन इज दैट आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज, या फोर्थ ऑप्शन कर्नाटका वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट मंडल सिस्टम। तो ये इसमें जो पंचायती राज सिस्टम था, ये पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान ने अडॉप्ट किया था। इसका क्वेश्चन होगा कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने राजस्थान के बाद किया था, राजस्थान फर्स्ट स्टेट था, देन फॉलोड बाई विद इन 1 या 2 साल के अंदर पे आंध्र प्रदेश ने भी अडॉप्ट कर लिया था पंचायती राज। इसके बाद है आपका फोर्थ ऑप्शन है विच स्पीसीज ऑफ रोज कंटेन हाईएस्ट एसेंशियल ऑयल। तो आपके पास है एक स्पीसीज है रोजा डेमेस्साना, बार्बोनियाना, या सेंटिफोलिया, या मॉस्काटा। तो आपका आंसर होगा रोजा डेमेस्सियाना इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है 0.1% के आसपास, 0.1 से 0.5% के आसपास पाया जाता है एसेंशियल ऑयल। अब ये आपका जो इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ये जो हमारे काऊ, बुफेलो, सीप एंड गॉट होते हैं उसमें से हमको ये बताना है कि किस एनिमल में हाईएस्ट फैट कंटेंट, लैक्टोज कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, वाटर कंटेंट पाया जाता है। तो आपको इसमें से जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हाईएस्ट फैट कंटेंट, जो आपके फोर मेन एनिमल हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि हाईएस्ट फैट कंटेंट फाउंड इन शीप मिल्क, या सेकंड वन ऑप्शन है कि हाईएस्ट लैक्टोज कंटेंट फाउंड इन काउ मिल्क, या थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम प्रोटीन फाउंड इन द बफेलो मिल्क, या फोर्थ वन ऑप्शन है कि मैक्सिमम वाटर फाउंड इन काउ मिल्क। तो आपका जो आंसर होगा ये मैक्सिमम प्रोटीन फाउंड इन बफेलो मिल्क। ये जो प्रोटीन होती है पाई जाती है सीप में प्रोटीन अधिक पाई जाती है, यहाँ बफेलो में अधिक नहीं पाई जाती है। अब इसके बाद जो 20 लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी, तो आपको उसमें से बताना है कि हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वर फाउंड इन यूपी, फर्स्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हाईएस्ट शीप पॉपुलेशन वर फाउंड इन तेलंगाना, या थर्ड वन ऑप्शन है हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन, कैटल मीन काऊ पॉपुलेशन वर फाउंड इन यूपी, हाईएस्ट गॉट पॉपुलेशन वर फाउंड इन राजस्थान। तो ये जो कैटल की पॉपुलेशन मीन काऊ की पॉपुलेशन है वो सर्वाधिक है वेस्ट बंगाल में। तो आपका जो ये आंसर होगा, ये वाला आंसर आपका गलत होगा। तो थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो काऊ की पॉपुलेशन है वो वेस्ट बंगाल में। फोर्थ वन ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो अबाउट स्टैटिस्टिक। तो ये क्वेश्चन हमने स्टैटिस्टिक से उठाया है, जो हमारी इन फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो हमको प्रॉपर प्रिसीजन लेने के लिए और एरर है वो कम आए उसके लिए हम 3 टेक्निक यूज करते हैं, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल एंड रेप्लिकेशन। तो आपको उसमें से बताना है कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन में जो हम रेप्लिकेशन करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, टू एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर, या जो लोकल कंट्रोल का जो हम यूज करते हैं वो क्या करता है, मिनिमाइज बिटवीन ब्लॉक एरर। जो एक्सपेरिमेंटल एरर होते हैं, जो मीन ऐसे एरर जो हमारे अनकंट्रोल होते हैं, लाइक जैसे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट पड़ जाए या कोई सॉइल फर्टिलिटी पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए, तो उसके कारण जो एरर आते हैं मीन एक्स्ट्रानेशियस एरर होते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल एरर। तो इसमें लोकल कंट्रोल मिनिमाइज बिटवीन ब्लॉक एरर, या थर्ड वन ऑप्शन इन फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन मेन पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है कि हमारा जो ट्रू वैल्यू क्या आई है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बायसनेस। तो ये इंडिपेंडेंट बायसनेस, या फोर्थ ऑप्शन है यूज ऑफ लोकल कंट्रोल टू मिनिमाइज विद इन ब्लॉक एरर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2, कि जो हमारा ये होता है लोकल कंट्रोल होता है ये मिनिमाइज करता है बिटवीन ब्लॉक एरर, ना कि विद इन। जो लोकल कंट्रोल होता है हमारा ये मिनिमाइज करता है विद इन ब्लॉक एरर। विद इन ब्लॉक एरर होता है उसमें क्या करते हैं, जो एक हम कंडक्ट करते हैं यूनिफॉर्मिटी ट्रायल कंडक्ट करते हैं। तो इस यूनिफॉर्मिटी ट्रायल में हम क्या करते हैं कि हम मीन जो फील्ड होता है, फील्ड पे अब जो भी सीड होते हैं सीड को सोइंग कर देते हैं, फिर हम उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम जितना भी यूनिफॉर्म होता है उसको एक ब्लॉक बना देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, जो समानता होती है वो विद इन ब्लॉक में होमोजेनिटी होती है, और बिटवीन ब्लॉक होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा कि यूज ऑफ लोकल कंट्रोल टू मिनिमाइज बिटवीन ब्लॉक। अब इसके बाद ये आता है कि आपको इसमें से ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो नाइट्रोजन मैनेजमेंट टूल्स है वो मॉडर्न एग्रोनॉमी में यूज नहीं हो रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजर, या ग्रीन सीकर एंड स्पेड, या सुपर SMS, या क्लोरोफिल मीटर।
तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो ये टूल हैं उनमें से हमारा नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं होता। जो न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट होता है ये राइस, व्हीट, मेज एंड मेजर सीरियल में ये नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जो न्यूट्रिएंट मैनेजर होता है ये यूज होता है पीडी में। और जो ग्रीन सीकर होता है ये मोस्ट ऑफ हमारे फील्ड क्रॉप में यूज हो रहा है, बेसिकली अभी मेज एंड व्हीट में कॉमन है। एंड स्पेड मीटर आल्सो ये मेज एंड व्हीट में कॉमन है। जो क्लोरोफिल मीटर होता है ये स्पेड मीटर का ही दूसरा नाम होता है। तो आपका जो सुपर एसएमएस होता है एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो इसके द्वारा हम नाइट्रोजन मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो आपका आंसर होगा थर्ड। तो ये आपका जो आपका जो क्वेश्चन है ये है टाइप ऑफ गार्डनिंग का। तो आपको ये बताना है कि विच वन नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन का एग्जांपल नहीं है। जापानीज गार्डन, मुगल गार्डन या पर्शियन गार्डन या आल। तो ये हमारा जो मुगल गार्डन है, पर्शियन गार्डन है, ये हमारा फॉर्मल टाइप के एग्जाम्पल हैं। जो जापानीज गार्डन होता है वो हमारा इनफॉर्मल का एग्जाम्पल होता है। एंड इसके बाद विच वन इंस्टीट्यूट हेल्प इन कलेक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ जर्म प्लाज एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो आपके पास चार ऑप्शन है, IBPGR, NBPGR, इकार्डा या इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका। तो आपका आंसर होगा रॉ मटेरियल, फर्स्ट आंसर होगा आपका इंटरनेशनल लेवल पे IBPGR, जर्म प्लांट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो जो ये वाला क्वेश्चन है आपका कि इसमें ये बताना है आपको इसमें से कौन सा जो है वो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं, उस नैनो फर्टिलाइजर से जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी जो डायमेंशन होती है वो विदिन 1 से 100 नैनोमीटर होती है। एंड जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है उनकी लार्ज होती है। एंड ड्रिफ्ट हैजार्ड लेस एज कम्पेयर विथ नॉर्मल फर्टिलाइजर। जो नॉर्मल फर्टिलाइजर होते हैं उनकी कंपेयर में जिनका जो ड्रिफ्ट हैजार्ड होता है वो लेस होता है। या लो डोज विथ हाईएस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। तो इसका इनके हिसाब से जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब इसका रीजन क्या है कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजर होते हैं उनका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो बड़ा होता है, एंड जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं उनका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो छोटा होता है। तो छोटे पार्टिकल होने के कारण इनका जो ड्रिफ्ट हैजार्ड होता है ये बहुत अधिक होता है। ये इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि ह्यूमन बॉडी भी एब्जॉर्व कर लेती है, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम, जो वर्कर है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसका जो मेजर डिसएडवांटेज होता है नैनो फर्टिलाइजर का वो नॉर्मल फर्टिलाइजर के वो होता है ड्रिफ्ट हैजार्ड का। तो आपका आंसर होगा ड्रिफ्ट हैजार्ड लेस एज कम्पेयर विथ नॉर्मल फर्टिलाइजर पड़ता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक शुगर केन की डिजीज नहीं है। ब्लैक स्कर्फ, रेटून स्टंटिंग डिजीज, कल्मिकोलस डिजीज या पोखा डिजीज। तो जो कल्मिकोलस होती है ये डिजीज, ये भिप स्मट का नाम होता है। ये रेटून स्टंटिंग डिजीज होती है, बैक्टीरिया से काउज होती है। ये इस बार क्वेश्चन SRM में एग्रोनॉमी में पूछा गया था। और जो पोखा डिजीज होती है शुगर केन की डिजीज है, ये फ्यूवेरियम से काउज होती है। और जो ब्लैक स्कर्फ डिजीज होती है ये हमारी पोटैटो की डिजीज होती है, शुगर केन की डिजीज नहीं होती है। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट।